पुरुषः पौरुषम तावत् यावत् दैवम सन्मुखम विपरीत गतैः देवै न च पुरुषो न च पौरुषम। यानी पुरुष का पौरुष तभी तक है जब तक देवता उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, वरना विपरीत गतैः देवै न च पुरुषो न च पौरुषम। अगर देवता विपरीत हो जाएंगे तो न वह पुरुष रह जाएगा न उसका पौरुष ही रह जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति का बहुत ऊंचाई तक जाने में जितना उसका कर्म का योगदान है उतना ही देवताओं का योगदान है, उसके पूर्वजों के आशीर्वाद का योगदान है, उतना बड़ों का आशीर्वाद का योगदान है। इसलिए कोई एक व्यक्ति स्वयं केवल अपने कर्म के द्वारा बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता है, वरना वहां भी जा करके जीवन में तमाम संघर्षों से परास्त हो जाएगा। वहां भी टिकने के लिए उसको अपने बड़ों के आशीर्वाद, देवताओं के संरक्षण की परम आवश्यकता होती है। क्योंकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षिताम सुरक्षितम दैवम हतम विनश्यति। अरक्षितम तिष्ठति, आरक्षित जगह पर भी वह रह सकता है। आरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षिताम, जिसका देवता रक्षा करते हैं, और सुरक्षितम दैवम हतम विनश्यति, और सुरक्षित से सुरक्षित स्थान पर उसका विनाश हो जाएगा, जिसका विनाश देवता कर देंगे, करना चाहते हैं। इसलिए देवताओं का स्थान हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है कि हम अपने देवताओं को, अपने इष्टों को, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाकर रखें। और अनुकूल बनाने के लिए पूजा या सेवा से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए हम सनातन धर्म में प्रत्येक चीज का पूजन करते हैं। पूजा का दूसरा रूप सेवा ही है। सेवा से किसी को भी संतुष्ट किया जा सकता है। सेवा से के बाद वाणी, वाणी है, वाणी से मंत्र बोला जाता है। मंत्र का अर्थ होता है बात। और कहा गया है कि स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। अगर बढ़िया वाणी बोला जाएगा तो कौन संतुष्ट नहीं होगा। कबीरदास जी भी कहें कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी में वो मधुरता होनी चाहिए जिससे जिसके ऊपर उसका प्रयोग किया जाए उसको आनंद महसूस हो। वरना वाणी से ऐसी भी आवाज निकाली जा सकती है जो गोली की तरह लोगों को लगता है। इसलिए वाणी को शुद्ध करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अच्छे कर्मों के ही द्वारा हमारे नहीं रहने पर हम लोगों को याद आते रहेंगे।